अस्सलाम वालेकुम क्लास, इट्स मी नाइबा रफ़ीक और आज हम लोग करने लगे हैं क्लास अपने यूनिट नंबर 5 को ऑलमोस्ट कंप्लीट यू कैन से। सो क्लास प्रीवियसली आपको याद होगा हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, हमने कुछ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में पढ़े थे, कुछ बिजनेस हमारे पास प्लेटफॉर्म्स थे, हमने उनको डिस्कस किए थे, कुछ की पॉइंट्स थे हमने उसमें पढ़े थे। तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करने लगे हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 5। सो लेट्स बिगिन विद रीडिंग ऑफ द यूनिट नंबर 5. So firstly class, you almost have your English book, so please check out your books and come towards page number 61. So let's begin with reading of the unit number 5. Women entrepreneurship is not only beneficial to women themselves, but it also brings several advantages to broader community and society. Some of the key benefits include, so classes में हमें क्या बताया जा रहा है कि women entrepreneurship जो होती है ना, वो सिर्फ बेनिफिशियल सिर्फ वुमेंस के लिए नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ वुमेंस को फ़ायदा नहीं देती बल्कि एक सोसाइटी और एक माशरे को बहुत ज़्यादा कामयाबी और मुफाद पेश करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लास में क्या क्या बेनिफिट्स, वो क्या क्या फ़ायदे दे सकती हैं सोसाइटी को, गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। बट बिफोर दैट लेट्स ट्रांसलेट इट आउट फर्स्ट। ख़वातीन कारोबारियत ना सिर्फ उनके लिए फ़ायदेमंद है बल्कि ये वसी माशरे के लिए भी कई मस्बत तासुरात बल्कि ये वसी तर माशरे के लिए भी कई मस्बत असरात रखती है। इसके कुछ फ़वाइद दर्ज झेल हैं। अब हम एक से बढ़ के एक इनके फ़वाइद के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डिस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं और समझते हैं किस किस्म के फ़वाइद वो देती हैं। हाउ द फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को क्लास में माशी तरक्की भी कहते हैं। सो लेट्स सी इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से वो कर सकती हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर, व्हेन वुमेन स्टार्ट बिजनेस they contribute to the national economy by creating jobs, generating income and boosting productivity. This results in more dynamic economy that benefits everyone. तो जब क्लास वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एक बिजनेस को लॉन्च करती हैं, ऐसे बात वो जॉब मार्केट में जॉब्स भी जनरेट करती हैं, ठीक है, जॉब्स भी जनरेट करती हैं, अलॉन्ग विद दैट जो उनका बिजनेस प्रॉफिट होता है उसकी वजह से मार्केट भी बूस्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट पहुँचता है, ठीक है जी। अब हम क्लासेस को उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं एक दफ़ा। जब ख़वातीन कारोबार शुरू करती हैं तो रोज़गार के मौके पैदा करके, आमदनी में इजाफा करके और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाकर कौमी मईशत में हिस्सा डालती हैं। इससे एक मुतहर्रिक मईशत वजूद में आती है जिसका फ़ायदा सबको होता है, ठीक है। नहीं तो इसके क्लास में इकोनॉमिक ग्रोथ यानी मईशत की तरक्की भी हमने डिस्कस कर ली, इस तरह से वुमेन्स में अपना अहम किरदार अदा कर रही होती हैं हमारी ख़वातीन आज की। अब हम बात करते हैं क्लास जॉब क्रिएशन की। जॉब क्रिएशन से क्या मायने आता है कि जॉब क्रिएट करना, ठीक है, जॉब मार्केट में जॉब्स और लेके आना, जॉब्स की पैदावारी करना मजीद से मजीद। तो हम इसकी सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफन एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम देयर from their communities, providing job opportunities and reducing unemployment, especially for other women and youth. So जो women entrepreneurs होते हैं, जब वो अपने बिजनेस प्लान बनाते हैं, जब वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खोलते हैं, जब वो हायरिंग करते हैं, उनकी मेजरली इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो अपने सराउंडिंग्स में से ही लोगों को ऑप्ट करते हैं। स्पेसिफिकली उनका टारगेट पॉपुलेशन होता है वुमेन्स को, उन्हीं को वो रखते हैं जॉब पे, उन्हीं को वो लोग सपोर्ट करते हैं कि उनकी कोशिश होती है अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो हम दूसरे को किसी तरह सपोर्ट करें, ठीक है। सो मेजरली अपॉर्चुनिटीज़ अपने टाइप के लोगों को ही प्रोवाइड करना प्रेफर करती हैं। सो अब हम क्लास को एक दफ़ा उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि किसी भी किस्म की क्वेरी ना रह जाए। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रांसलेशन ऑफ दिस। रोज़गार के मौके। ख़वातीन कारोबारी अफराद अक्सर अपनी कम्युनिटी के अफराद को मुलाज़मत देती हैं जिससे बेरोज़गारी कम होती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन और नौजवानों के लिए, ठीक है। जिसमें वही बात है कि वो बेरोज़गारी को कम करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए अपने तरह के लोगों को देती हैं और आजकल के यूथ को आगे से आगे लेके आना चाहती हैं। अब हमारे पास क्लास नेक्स्ट पॉइंट है एम्पावरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब क्लास एम्पावरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन क्या होती है हम ये देखते हैं। सबसे पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। एम्पावर करना मतलब किसी को चीज़ को सपोर्ट करना, टू पावर समवन, ठीक है। अब फ्यूचर जनरेशन आने वाली नस्लों को सपोर्ट करना। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सर्व
as role models to other women. By witnessing women succeed in business, younger generations are inspired to pursue their ambition. वो अगर प्रीवियसली अगर हम देखें जॉब क्रिएशन में भी वुमेन्स जो थी जब एक बिजनेस सेटअप करती है तो उनकी रिक्वायर होती है कि अपने टाइप के लोगों को ले और यूथ को टारगेट करें कि वो फ्रेशर्स को लेके आए मार्केट प्लेस में, उनको मार्केट दिखाएं, उनको बताएं कारोबार किस तरह से किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ होती है। तो ओके, लेट्स कम टुवर्ड्स द लास्ट वर्ड, दैट इज इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग की क्लास यहाँ पर सिनोनिम होता है बेटरिंग। और क्लास में लोग इसको क्या कहते हैं, बेहतर बनाना। सो आप देख सकते हो क्लास, इसमें हमारे पास जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हम यहाँ पर लिख लिए हैं कुछ। अगर लेट्स बिगिन विद द रिमेनिंग हाफ ऑफ द यूनिट नंबर 5। सो क्लास ओपन अप योर बुक एंड हेड ओवर टू पेज नंबर 62 एंड लेट्स बिगिन विद रीडिंग। सो शैल वी बिगिन विद द रीडिंग क्लास? Okay, despite the challenges, women entrepreneurs in Pakistan are finding ways to overcome barriers. Many of them have built strong support networks, connecting with other female entrepreneurs to share advice, encouragement, and opportunities. The growth of e-commerce and online platforms has also given more flexibility, allowing them to run business from their homes and bypass some of the mobility issues they face. तो क्लास इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि वुमेन्स ने किस तरह से अपने बैरियर्स को ओवरकम कर रही हैं। ठीक है, उनके पास एक न्यू प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के, टेक्नोलॉजी के। दे आर मूविंग एंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स ई कॉमर्स एंड द टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म और प्रेफर करें ऑनलाइन वर्किंग को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है क्लास, तो अब हम लोग स्टार्ट करने लगे कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो पर्सपेक्टिव पैराग्राफ में मेंशन थे। सो लेट्स बिगिन विद देम। तो क्लास हमारा सबसे पहला वर्ड दिया है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो वर्ड है फ्लेक्सिबल से निकला है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हम देखते हैं क्या है, इलास्टिसिटी। और क्लास हम लोग इसको उर्दू में क्या कहते हैं, लचक। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, इट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, और क्लास हम लोग उसको उर्दू में क्या कहते हैं, हरकत। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इश्यूज। इश्यूज क्या होते हैं क्लास हमारे पास, इसका सिनोनिम होता है प्रॉब्लम्स। और हम लोग क्लासेस को उर्दू में क्या कहते हैं, मसाइल। Moving towards the last word, that is encouragement. Encouragement means encourage करना, किसी को appreciate करना। So इसका होगा appreciation। और इसको हम लोग क्लास उर्दू में कहते हैं हौसला अफजाई। ओके क्लास, अब आप लोग देख सकते हो हमने जितने भी वर्ड्स थे अलॉन्ग विद सिनोनिम्स और मीनिंग्स डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं स्टार्ट करने लगी क्लास के रिस्पेक्टिव पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को। सो ये ऑल मस्ट हैव योर एसेसरीज एसेंशियल्स। आप लोग इस पर लिखना रजिस्टर्स या नोटबुक्स पे, वेयर एवर यू आर टेकिंग योर नोट्स यू मस्ट हैव योर थिंग्स विद यू। एंड लेट्स बिगिन द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान में खवातीन कारोबारी अफराद रुकावटों को दूर करने के लिए नए तरीके तलाश कर रही हैं। बहुत सी खवातीन ने मजबूत सपोर्ट नेटवर्क्स कायम किए हैं जहां वो दीगर कारोबारी खवातीन से मशवरे, हौसला अफजाई और मौके हासिल कर सकती हैं। ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल से ने भी खवातीन को बहुत ज़्यादा लचक फराहम की है जिससे वो अपने घरों से भी कारोबार चला सकती हैं, हरकत की मुश्किलात को कम कर सकती हैं। सो क्लास, इसके साथ हमने इस पैराग्राफ को भी ट्रांसलेशन कर ली है।
आई होप आपको किसी भी किस्म की क्वेरी नहीं आई होगी इस पैराग्राफ के अंदर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। पैराग्राफ नंबर 12 को हम रीड आउट करते हैं। द गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज are also playing an important role in supporting women entrepreneurs by providing financial resources, training, and access to the market. With increased recognition of women's contribution to the company, with increased recognition of the women's contributors to the economy, efforts are being made to create a more inclusive and supportive environment for female entrepreneurs. So class इस respective paragraph में हमारे पास क्या बता दे रहा है? हमारी government and non-governmental यानी एनजीओज और गवर्नमेंट्स जो है मिलके कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं उनकी आउटग्रोथ के लिए, ठीक है। उनको कुछ रिसोर्सेज से प्रोवाइड कर रही हैं, वो रिसोर्सेज फाइनेंशियल भी रिसोर्सेज, एजुकेशनल रिसोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में गाइड करेंगी। ये हमने इसमें इस पैसेज में पढ़ा है। तो अब क्लास सबसे पहले मूव करते हैं कोई डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को, देन वी विल डू इट्स ट्रांसलेशन। सो लेट्स बिगिन विद द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। Okay class, so as you all can see, I have mentioned some of the words from this passage. अब इन words को discuss करते हैं, इनका synonym along with their meaning in Urdu। हम पहले उसको देखते हैं, फिर हम इसकी translation करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Let's begin with the first word, that is financial. So let's begin with the first word, that is financial. तो class financial का synonym हमारे पास क्या होता है? Financial का होता है synonym investment। और इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं माली तौर पर। Moving towards the next word class, that is effort. So moving towards the next word class, that is efforts. Efforts के class में हमारे पास क्या होता है? Attempts। और हम लोग क्लास उसको उर्दू में क्या कहते हैं? कोशिशें। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूसिव। मूविंग टुवर्ड्स सिनोनिम, वेलकमिंग। सो क्लास इंक्लूसिव का सिनोनिम हमारे पास क्या है? वेलकमिंग। वेलकमिंग। अब इसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? क्लास देखिएगा, शामिल। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी का सिनोनिम हमारे पास होता है फाइनेंस। हम इसको उर्दू में कहते हैं मईशत। अब हमारा लास्ट वर्ड क्लास क्या है? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन यानी किसी को कंट्रीब्यूट करना। कंट्रीब्यूशन का सिनोनिम देखिएगा क्लास, असिस्टेंस और सपोर्ट। ठीक है, इसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं क्लास? मावनत। तो क्लास इसके साथ हमने इस रिस्पेक्टिव पैसेज के भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स और इनके सिनोनिम्स को डिस्कस कर लिया है। अब मैं स्टार्ट करेंगे क्लास इसकी ट्रांसलेशन को, एंड डू नोट डाउन द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। सो शैल वी बिगिन विद द ट्रांसलेशन क्लास। Okay, let's begin with reading the translation of this paragraph. हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमें यानी NGOs भी ख़वातीन कारोबारी अफराद की मदद में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वो माली वसाइल, तरबियत और मार्केट तक रसाई फराहम कर रही हैं। ख़वातीन की मईशत में शराकत को तस्लीम करते हुए एक ज़्यादा जामे और मावन कारोबारी माहौल बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ठीक है जी। सो क्लास, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो
इसमें यही बताया गया कि गवर्नमेंट और एनजीओज कुछ प्लेटफॉर्म्स बना रही हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी आगाही के लिए उनको फराहम कर रही हैं, उनकी कारोबारी मावनत को आसान बनाने के लिए काफ़ी अच्छे इकदाम भी लिए जा रहे हैं। So now let's move towards the paragraph number 13 and let's begin with reading of the paragraph number 13 class. The entrepreneurship offers women the opportunity to realize their full potential, whether in historical times or modern era. Women entrepreneurs have shown that they can overcome obstacles and lead successful ventures by supporting women's entrepreneurship and addressing the barriers they face. Society can unlock the potential of half of its population, paving the way for a bright future. So क्लास पर्सपेक्टिव पैसेज में ये बताया गया है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, इससे एक वुमेन के अंदर क्या चीज़ आती है, वुमेन को बेसिकली पता चलता है उसके फुल पोटेंशियल का, उसकी स्ट्रेंथ्स का, उसकी वीकनेसेस का, दैट व्हाट शी इज़ एक्चुअली मेड ऑफ, कि उसकी क्या पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ, वो इस चीज़ को कर सकते हैं कि नहीं कर सकती, नॉट ओनली इन दिस एरा बट ऑल्सो इन द हिस्टोरिकल एरा एज वेल। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरशिप लीड टू लर्निंग अबाउट द पोटेंशियल, that what do we can do and what is our strengths and weaknesses as well। ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को, फिर हम करते हैं इसकी ट्रांसलेशन को। सो लेट्स बिगिन विद द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। ओके क्लास, सो लेट्स बिगिन विद सम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पैराग्राफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे मेंशन अप कर दिए हैं। अब हम उनके जल्दी से सिनोनिम और मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो रियलाइज का क्लास सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, अंडरस्टैंड। इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं समझना। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है क्लास, ऑब्स्टिकल। ठीक है, ऑब्स्टिकल का सिनोनिम क्या होता है हमारे पास, हर्डल। हर्डल्स या बैरियर्स। और इसको क्लास हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, मसाइल या रुकावटें। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लास्ट वर्ड दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्लास नेम होता है बस कैपेबिलिटी। इसको क्लास हम उर्दू में कहते हैं सलाहियत। अब हम डिस्कस करने लगे हैं लास्ट वर्ड को, पेविंग को। पेविंग का सिनोनिम हमारे पास होता है क्लास कवरिंग, और उसको हम लोग उर्दू में कहते हैं फर्शबंदी। ओके, सो क्लास जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ वर्ड्स थे, उनके सिनोनिम्स और मीनिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्लास हमने करनी इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन इन उर्दू, ताकि हमें क्लैरिफिकेशन हो सके इनके समय कुछ वर्ड रह गए और इन वर्ड्स की भी हमें समझ लग गई कि हमने इनको किस तरह से सेंटेंसेस में यूज किया है। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। Okay class, so you all should must have your respective notebooks and registers and do write down the translation of this paragraph। कारोबारियत खवातीन को अपनी मुकम्मल सलाहियतों का हासिल करने का मौका फराहम करती है, चाहे तारीखी दौर हो या मौजूदा दौर हो। खवातीन कारोबारी अफराद ने साबित किया है कि वो मुश्किलात पर काबू पाकर कामयाबी कारोबार चला सकती हैं। खवातीन की कारोबारियत को फ़रोग़ देकर उनकी राह में हाइल रुकावटों को दूर करके माशरा अपनी सिन्फ़ आबादी की सलाहियतों को बरावकार ला सकता है, जो कि एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखेगा। सो क्लास इसके साथ हमने अपने इस आखिरी पैराग्राफ को पढ़ लिया है और हमारा यूनिट नंबर 5 यहाँ पे एंड होता है। सो आई होप आपने इस रिस्पेक्टिव यूनिट से कुछ ना कुछ सीखा होगा। इट वॉज अ वेरी क्रिएटिव एंड वेरी गुड टॉपिक लेक्चर। हमने बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेस प्लान्स के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा, बड़ी चीज़ें हमने इसमें नॉलेज को अपने इन्हांस किया, गेन किया। तो क्लास आपको इससे कुछ सीखना चाहिए एंड मस्ट इम्प्लीमेंट इन योर डेली लाइफ एज वेल एंड सपोर्ट young entrepreneurs। Okay, so it was all for today's lecture. Till then, take care and Allah Hafiz।